हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है हमारे प्यारे से इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग सीखेंगे क्लास 9th मैथ विद कॉन्सेप्ट, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम क्या है, चैप्टर का नाम जी निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री छाप दिए, निर्देशांक ज्यामिति का डायग्राम छाप दिए। इसमें क्या 4 गो चतुर्थांश होता है। पहला चतुर्थांश में साइन क्या हो जाता है जी, प्लस प्लस, और दूसरा चतुर्थांश में क्या हो जाता है जी, साइन माइनस प्लस, और तीसरा चतुर्थांश में क्या हो जाता है जी, साइन माइनस माइनस, और चौथा चतुर्थांश में क्या हो जाता है जी, प्लस और माइनस। और इसमें x को भुज और y को कोटि कहते हैं। x को भुज और y को कोटि कहते हैं। x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। मान लीजिए x अक्ष पर कोई एक बिंदु दिया हुआ है। इधर छोटा सा डायग्राम बना दे रहे हैं एक और समझने के लिए। ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, ये x हो गया। मान लीजिए x अक्ष पर कोई एक बिंदु है 1, इसका निर्देशांक पूछेगा। निर्देशांक पूछेगा तो क्या x, 0 यानी कि 1, और यहीं पे y अक्ष पे अगर एक कोई दूसरा संख्या है तो निर्देशांक पूछ दिया, y का निर्देशांक, तो 0,2 आ जाएगा आंसर। यही तो क्या है, पढ़ना है। बस इतना याद रखना है कि कितना है जी, निर्देशांक ज्यामिति में 4 गो चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश का साइन होता है प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश का माइनस प्लस, और तीसरा चतुर्थांश का माइनस माइनस, और चौथा का प्लस माइनस होता है। तो इतना ही याद रखना है। और इसको, और जो ये है प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है, ये जो लाइन है यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको क्या नाम देंगे जी, मूल बिंदु नाम देंगे। और इसका निर्देशांक कितना होता है जी, मूल बिंदु का 0,0। और कुछ क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। इसको क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं, इसको क्षैतिज रेखा, और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा। x को 2 नाम से जानते हैं, भुज और क्या, क्षैतिज रेखा से। और y को भी 2 नाम से जान सकते हैं हम लोग, कोटि और ऊर्ध्वाधर रेखा से। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे क्या नाम है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको क्या नाम दे दीजिए, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना है जी, 0 है। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उसका x अक्ष या भुज कहा जाता है। y अक्ष से जो है, मान लीजिए यहाँ से y अक्ष से कोई दूरी है, इधर या इधर ही दूरी है, तो क्या इसका नाम क्या है जी, भुज। और इसको x अक्ष भी कहते हैं, x अक्ष भी कहते हैं। तो y अक्ष की दूरी क्या हो जाएगा जी, x अक्ष या भुज भी कहते हैं। और x अक्ष की दूरी क्या हो जाएगी जी, x अक्ष की दूरी या इधर या इधर या इधर या इधर। तो क्या यह y अक्ष में गया कि नहीं गया, y तरफ गया कि नहीं गया, y अक्ष की ओर गया, तो इसे कोटि या y अक्ष कह सकते हैं। साथ ही x अक्ष से बिंदु की दूरी को उसका y अक्ष निर्देशांक या कोटि कहते हैं। यदि एक बिंदु को भुज x हो, इतना समझ लिए। एक यदि किसी x अक्ष की बिंदु के यदि किसी बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो, तो उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा जी, x, y हो जाएगा। यदि किसी बिंदु का कोटि x हो, भुज x हो और कोटि y हो, तो उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा जी, x, y हो जाएगा। तो यही पढ़ना था। डायग्राम क्लियर है और इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना था। बस इतना याद रखना है कि निर्देशांक ज्यामिति में के डायग्राम में पहले
ऐसा डायग्राम छाप लेंगे और यहाँ पे y x y डैश x डैश, इधर क्या हो जाएगा जी, इधर ऋणात्मक में और इधर धनात्मक में, इधर धनात्मक में, इधर ऋणात्मक में, क्या याद रहेगा। और इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश में साइन क्या हो जाता है जी, प्लस प्लस, और दूसरा चतुर्थांश में साइन क्या हो जाता है जी, माइनस प्लस, और तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में प्लस प्लस हो जाता है। डायग्राम क्लियर है? तो चलिए इसको मिटाते हैं। ये बड़ा चैप्टर नहीं है, 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कोई डायग्राम छाप लेंगे, y डैश x डैश x, कुछ छूट रहा कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट लिखेंगे, क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है डिटेल में। फर्स्ट में क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं, दूसरा में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक 0,0 होता है। और तीसरा में क्या है, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उसका x निर्देशांक या भुज कहा जाता है। तीसरा में इसे लिख सकते हैं, y अक्ष से बिंदु की दूरी x अक्ष या भुज भी कह सकते हैं। और चौथा में x अक्ष से बिंदु की दूरी y अक्ष या कोटि कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। y अक्ष या कोटि कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते एकदम। यदि एक बिंदु का भुज यदि एक बिंदु का भुज x और कोटि y है, तो बिंदु का निर्देशांक बताइए। सवाल पूछ दिया, निर्देशांक क्या है, x, y हो जाएगा। यदि किसी बिंदु का भुज x है और कोटि y है, तो क्या निर्देशांक हो जाएगा जी, x, y। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। और जगह तो नहीं बचा है, ये इसको मिटाते हैं। क्या बोला है, क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं।
और अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं जी, मूल बिंदु कहते हैं, और इसका निर्देशांक 0,0 होता है। और y अक्ष से बिंदु की दूरी x या भुज कहलाता है, और x अक्ष से बिंदु की दूरी y या कोटि कहलाता है। और यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो तो निर्देशांक x, y हो जाएगा। अब एक और छठा में देख लीजिए, यदि x बराबर a हो तो ग्राफ क्या y के समांतर होगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, यदि x, a यानी कि x बराबर कुछ भी संख्या दिया हुआ हो, कुछ भी संख्या, मान लीजिए 2 दिया है, तो डायग्राम से समझिए, y डैश x डैश x, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 1 1 2 -1 -2 -2 -1। अब देख लीजिए जी, क्या बोला है, x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 यानी कि यहाँ पे जाएगा और ग्राफ कैसे बनेगा, सीधा बन जाएगा कि नहीं बनेगा, सीधा बनेगा कि नहीं। तो किसके समांतर हुआ, y के समांतर हुआ, समांतर y के पैरेलल हुआ, y के पैरेलल लाइन गया, जैसे कि देख लीजिए इधर आ गया। और इसका उल्टा देखेंगे, यदि y बराबर a हो तो ग्राफ क्या जी, x के समांतर बनेगा, समांतर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए y बराबर -2 दे दिए, तो ग्राफ कैसा बनेगा जी, y डैश x डैश x 1 2 -1 -2 -2 -1 2 1। अब देख लीजिए क्या बोला है, y बराबर -2 यानी कि -2 कहाँ, यहाँ पे है, और ग्राफ बनाना है, तो क्या ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा ग्राफ, क्या x के समांतर हुआ कि नहीं, x के समांतर हुआ। तो यही ना बोला है, यदि y बराबर a हो तो हमेशा ग्राफ क्या बनेगा जी, x के समांतर बनेगा, और x बराबर a हो तो क्या y के समांतर बनेगा। और एग्जाम्पल से आप लोगों को हम समझा दिए, समझ में आया। बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा। आकृति देखकर निम्न लिखित का उत्तर दें। एग्जाम्पल के लिए y डैश x डैश x 3 2 1 1 2 और 3 -1 -2 और -3 3 2 1, और यहाँ पे क्या 0,0 हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे d और यहाँ पे e।
इसमें ई का निर्देशांक -3, -2 का बिंदु फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ए का निर्देशांक, चौथा में बी का निर्देशांक, पांचवा में चौथा तक क्या है, ये डायग्राम दिया हुआ है और क्या पूछा है, ई का निर्देशांक -3, -2 का बिंदु, ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक। तो सबसे पहले आंसर करेंगे हम लोग फर्स्ट में क्या बोला है जी, ई का निर्देशांक। ई देखेंगे कहाँ से स्टार्ट है, खाली यही ना ई है जी, एक्स पर है यानी कि माइनस क्या जी -1,0 हो जाएगा कि नहीं, यही ना निर्देशांक है -1,0, यानी कि कोई भी नॉर्मल ग्राफ का निर्देशांक कितना होता है, x, y। तो पहले x का मान लिखेंगे, यानी कि x का मान -2 और y का मान क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। और देखिए, और दूसरा में क्या हुआ, -3, -2। देखिए -3, -2 का बिंदु बताना है, तो बिंदु क्या है जी मेरा हुआ, बिंदु C है। क्या है जी, C है। और तीसरा क्या है, a का निर्देशांक। a का निर्देशांक देखेंगे पहले, ए यहाँ पे है और निर्देशांक क्या है जी, 3, -1। 3, -1 क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। और चौथा में देख लेंगे बी का निर्देशांक। तो बी क्या है जी, बी का निर्देशांक कितना है, तो पहले x का मान लिखेंगे, यानी कि 2, 1 क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। पहले देखना है x वाला मान, तो x कहाँ से गया है जी, मान लीजिए ए में देखिए तो x का मान ये वाला 3 है कि नहीं, यहीं से गया है कि नहीं, ये वाला लाइन में यहीं से गया है कि नहीं, तो गया है सर। और क्या -1 कॉमे में हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, यही क्या है, आंसर है। और हमारा निर्देशांक ज्यामिति खत्म हुआ, बस इतना ही पढ़ना था। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, ताकि जब भी हम ऐसा ट्रिक